आपके सामने कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। ये सेंटेंसेस 3 तरह के हैं, ओके, और 3 अलग-अलग पैटर्न फॉलो करेंगे। और पार्टिकुलरली ये जो वर्ड्स हैं, कम है या फिर कमी है, और यह जो ग्रुप है, कम पड़ गए, ठीक है, और यह जो तीसरा ग्रुप है, ख़त्म हो गया या फिर ख़त्म हो रहा है। पार्टिकुलरली इन वर्ड्स के लिए, इन फ्रेजेस के लिए किस इंग्लिश वर्ड या फिर फ्रेज को यूज़ करेंगे, इसके लिए ये थोड़ा सा काफ़ी टिपिकल है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 ऐसे फ्रेजल वर्ब्स को जानेंगे जिनको हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में यह काफ़ी यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली इसको हम एवरीडे यूज़ करते हैं, व्यवहारिक रूप से यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो 3 जो फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि हम काम में लाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए या फिर बोलने के लिए, वो है टू बी शॉर्ट ऑफ, ठीक है, फर्स्ट वन, टू रन शॉर्ट, सेकेंड वन, एंड थर्ड वन इज़ टू रन आउट, ठीक है। ये 3 तरह के फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी शॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो टू बी शॉर्ट ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। टू बी, यहाँ पे बी का मतलब है इज, एमा या फिर वाज वर, ठीक है। और उसके बाद से शॉर्ट ऑफ, शॉर्ट ऑफ के बाद जिस चीज़ की कमी होगी या फिर जो चीज़ कम होगा उसकी इंग्लिश हम यहाँ पे रखेंगे। जैसे आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने होंगे तो ये फ्रेजल वर्ब यूज़ होगा, मेरे पास नकद कम है, हमारे पास समय कम है, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। तो कम है या फिर कमी है ऐसे होगा, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। उसके पास धन की कमी है या फिर उसके पास धन कम है, पैसे कम है, ठीक है। जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब बी मतलब इज, एमा या फिर वाज वर, उसके बाद शॉर्ट ऑफ, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट यानी जो चीज़ कम होगा, जिस चीज़ की कमी होगी उसकी इंग्लिश रखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देखिए ये कि मेरे पास नकद कम है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पास आया है इससे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हैज़, हैव या फिर हैड यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे हमको इज़, एम आर या फिर वाज वर यूज़ करना है सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद हमको यूज़ करना है शॉर्ट ऑफ, और उसके बाद जो चीज़ कम है उसकी इंग्लिश रखेंगे, ठीक है। मेरे पास नकद कम है तो आई एम, आई के साथ एम लगता है, आप जानते हैं, आई एम शॉर्ट ऑफ, और क्या चीज़ कम है भाई, तो नकद मीन्स कैश, आई एम शॉर्ट ऑफ कैश, ठीक है, आई एम शॉर्ट ऑफ कैश। सेकेंड सेंटेंस देखिए कि हमारे पास समय कम है, ठीक है। तो हमारे पास समय कम है, वी आर शॉर्ट ऑफ, क्या कम है भाई, समय, टाइम, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, ठीक है। अब इस चीज़ को देखिए कि उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, नेगेटिव हो गया, हम नथिंग को यूज़ करेंगे, ठीक है, किसी चीज़ की नहीं, नथिंग यूज़ करेंगे। तो उसके पास, सॉरी, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उसके पास ही इज़, हैज़ हैव यूज़ न करिए, ही इज़, ही के साथ इज़ आएगा, ही इज़ शॉर्ट ऑफ, ही इज़ शॉर्ट ऑफ, और किस चीज़ की कमी है भाई, तो किसी चीज़ की नहीं, नथिंग, ही इज़ शॉर्ट ऑफ नथिंग। और ये चौथा सेंटेंस क्या है कि उसके पास धन की कमी है, उसके पास धन की कमी है मीन्स ही इज़ शॉर्ट ऑफ मनी, ही इज़ शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट ऑफ को यूज़ करिए, शॉर्ट ऑफ के ठीक बाद आप उस चीज़ की इंग्लिश रखिए जिसकी कमी आप बता रहे हैं, ठीक है। हैज़, हैव, हैड को यूज़ नहीं करना है, पास यह शब्द अगर है भी तो भी नहीं यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे उसकी जगह पे, बी यानी इज़, एमा या फिर वाज वर, अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। नाउ देखते हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब। सेकंड फ्रेजल वर्ब क्या है, टू रन शॉर्ट, ठीक है। तो टू रन शॉर्ट पीछे क्या था कि कोई चीज़ कम है, ऑलरेडी कम है, और टू रन शॉर्ट मीन्स कोई चीज़ कम पड़ जाना, ठीक है, राइट, यानी बाद में खर्च होती गई, बाद में पता चला कि कम पड़ गई, तब के लिए ये फ्रेज है, ठीक है। तो डिफरेंस आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। टू रन शॉर्ट मीन्स फॉल शॉर्ट, कोई चीज़ कम पड़ जाना, जैसे इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। हमारे पास पैसे कम पड़ गए, समय कम पड़ गया, हमारी दुकान में पानी की बोतलें कम पड़ गई, मेरा धीरज
जवाब दे रहा है। तो धीरज जवाब दे रहा है मतलब धीरज कम पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं, बैंकों के पास कैश की कमी पड़ गई है, ठीक है। तो कम पड़ जाना, कम हो जाना, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद से रन शॉर्ट ऑफ। ये जो वर्ब है, यह वर्ब है मेन वर्ब रन। मेन वर्ब यहाँ पे आपको मिलेगा रन मिलेगा। तो ज़रूरत के मुताबिक इसके पहले टेंस के अकॉर्डिंग हम इसके पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरत होगी तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट प्लस रन शॉर्ट ऑफ, उसके बाद से जो चीज़ की कमी पड़ गई वह चीज़। एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास पैसे कम पड़ गए, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमारे पास पैसे कम पड़ गए। वी पास्ट इंडेफिनिट है, वी रैन सेकेंड फॉर्म, रन का सेकेंड फॉर्म, वी रैन शॉर्ट ऑफ, और क्या कम पड़ गए भाई, तो पैसे, मनी, वी रैन शॉर्ट ऑफ मनी, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए कि हमारी दुकान में पानी की बोतलें कम पड़ गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिसके पास कमी हो गई हो, जो चीज़ जिसके पास किसी चीज़ की कमी पड़ गई वह व्यक्ति होगा, या कोई वस्तु भी हो सकती है, जैसे हमारी दुकान में पानी की बोतलें कम पड़ गई, ठीक है, राइट। तो यहाँ सब्जेक्ट है हमारी दुकान, और स्टोर रैन, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो रैन सेकेंड फॉर्म वर्ब की शॉर्ट ऑफ, और क्या पड़ गई कम भाई, तो पानी की बोतलें, वाटर बॉटल्स, और स्टोर रैन शॉर्ट ऑफ वाटर बॉटल्स, ठीक है। हमारी दुकान में पानी की बोतलें कम पड़ गई, ठीक है। और यह सेंटेंस देखिए कि मेरा धीरज जवाब दे रहा है, यहाँ पर भी कम पड़ने का ही भाव है, ठीक है, कम पड़ने का ही भाव है, चुक जाने का भाव है, कम पड़ जाने का भाव है, जवाब दे रहा है, मेरा धीरज जवाब दे रहा है। माई पेशेंस इज़ रनिंग शॉर्ट, माई पेशेंस इज़ रनिंग शॉर्ट, ठीक है। तो जवाब दे रहा है, क्या चीज़ कम पड़ रहा है भाई, तो मेरा धीरज, माई पेशेंस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इज़, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म रनिंग, और उसके बाद से शॉर्ट, माई पेशेंस इज रनिंग शॉर्ट, ठीक है। और ये लास्ट सेंटेंस देखिए कि बैंकों के पास कैश की कमी पड़ गई है। तो कमी पड़ गई है मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बैंक्स हैव रन शॉर्ट ऑफ कैश, बैंक्स हैव रन शॉर्ट ऑफ कैश, बैंकों के पास कैश की कमी पड़ गई है। तो किसके पास कमी पड़ी है भाई, तो बैंक के पास, बैंक्स, ठीक है। और पड़ गई है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़, और उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ रन, उसके बाद शॉर्ट ऑफ, और क्या चीज़ कमी पड़ गई है, तो कैश, बैंक्स हैव रन शॉर्ट ऑफ कैश, ठीक है। आइए लास्ट एक्सप्रेशन क्या है, टू रन आउट, ठीक है। तो टू रन आउट मीन्स ख़त्म हो जाना, ठीक है। कोई चीज़ खर्च होते होते ख़त्म हो गई, आपने प्रयोग करते करते उसको ख़त्म कर दिया, आपने उसको बेचकर ख़त्म कर डाला, ठीक है, आपने उसको बिताकर ख़त्म कर दिया, आपने उसको खाकर ख़त्म कर दिया, बेचकर ख़त्म कर दिया, प्रयोग करके उसको ख़त्म कर दिया, तो उस ख़त्म करने के अर्थ में, ठीक है, मीन्स यूज्ड अप, ख़त्म हो गई। सब्जेक्ट होता है, स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट, उसके बाद से रन आउट, रन यहाँ पर भी मेन वर्ब है, ज़रूरत के मुताबिक इसके पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द टेंस, और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट, टू रन आउट ऑफ, और कॉम्प्लीमेंट मतलब जिस चीज़ की, जो चीज़ ख़त्म हो गई उसकी इंग्लिश यहाँ पे रखेंगे, जैसे समय ख़त्म हो गया, ठीक है। तो समय ख़त्म हो गया, तो क्या चीज़ ख़त्म हो गया भाई, तो समय यही सब्जेक्ट है, द टाइम रैन आउट, सिंपल सी बात है, द टाइम रैन आउट, पास्ट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद मेनू के सेकंड फॉर्म रखिए, द टाइम रैन आउट, बस ख़त्म, उसके बाद से कुछ नहीं है। देखिए पैसे तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, क्या ख़त्म हो रहा है भाई, तो पैसे, द मनी, ख़त्म हो रहे हैं मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द मनी इज़ रनिंग आउट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, द मनी इज़ रनिंग आउट, और तेज़ी से फास्ट, अब तेज़ी से आ गया तो फास्टली मत लिखिए, क्योंकि फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है, फास्ट का मतलब ही होता है तेज़ी से, ठीक है। तो द मनी इज़ रनिंग आउट फास्ट, और इस सेंटेंस को देखिए कि हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ें, किसके पास ख़त्म हो गई, तो हमारे पास, ये सब्जेक्ट है,
और क्या ख़त्म हो गया है, दूध। इसको हम रखेंगे आउट के ठीक बाद, आउट ऑफ और फिर उसके बाद से दूध, जो चीज़ ख़त्म हो गई। तो हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। तो सब्जेक्ट उसके बाद से चूँकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव यूज़ करेंगे वी के साथ, वी हैव मेन ऑफ की थर्ड फॉर्म रन आउट ऑफ, और क्या चीज़ ख़त्म हो गई, मिल्क, वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, ठीक है। हमारे पास दूध ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखिए कि गैस कल ख़त्म हो गया, पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। क्या ख़त्म हो गया, किसके पास ख़त्म हो गया ये नहीं दिया है, तो क्या ख़त्म हो गया है वही चीज़ सब्जेक्ट हो जाएगा आपका। तो क्या चीज़ ख़त्म हो गया है, गैस, द गैस मेन ऑफ द सेकेंड फॉर्म रैन आउट, और यस्टरडे कल, द गैस रैन आउट यस्टरडे, ठीक है। तो ये तीनों जो फ्रेजेस हैं छोटे छोटे तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन आप देखिए कितने प्रैक्टिकल हैं, ठीक है। और ऐसी जो चीज़ें हैं हमको एवरीडे बोलनी पड़ती हैं, तो काफ़ी काम के हैं ये, एवरीडे इनको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा स्मार्ट वे में कह सकते हैं, बिकॉज वी आर यूजिंग फ्रेजल वर्ब, ठीक है, एडवांस्ड। तो आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।